नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी चल रही है खट्टी मीठी सी मोहब्बत। इस कहानी के 4 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, ये 5वां पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, 5वें पार्ट को शुरू करते हैं। राज। अब बहुत हुआ यार। चल नीचे चलते हैं, पापा और भैया के पास। ज़रूरत है उन्हें। शुभम ने सर हिला दिया और राज के साथ चल दिया। शुभम, तू तू गुस्सा मत करना मेरे भाई। मुझे पता है पहले तो तुझे गुस्सा नहीं आता, पर जब तुझे गुस्सा आता है तो तू किसी की नहीं सुनता। राज अपने शर्ट की बाहें फोल्ड करते हुए, शुभम बस कर, नहीं करता ज़्यादा गुस्सा, बस चल तू। दोनों बिना रुके सीधा बाहर चले गए और घर की सब औरतें जो कि डाइनिंग टेबल पर बैठी थी हैरान रह गई। सारिका भाभी सर पर हाथ रखकर, गई भैंस पानी में। राज को देख लगता है उसे पता चल गया, आज फिर कोई उससे पिटेगा। रीना जी सर हिलाते हुए, उसे देख ऐसा लग रहा है कि आज जो भी उसके साथ पंगा लेगा वो तो गया। अनु सबको आंखें फाड़े देख रही थी। अनु साक्षी से, ओए, बात क्या है? ये सब हो क्या रहा है? कोई मुझे भी बता दो। आंटी आप ही बताओ। रीना जी गहरी सांस लेकर, कल तुम दोनों देर रात घर आए थे और रास्ते में जब राज तुझे गोद में उठाकर ला रहा था तो किसी गांव वाले ने देख लिया। बस सुबह से ही वही हंगामा किया है राज के खिलाफ कि वो गांव में रहने लायक नहीं है। तेरे अंकल और परमजीत को सरपंची छोड़ने को बोल रहा है। अनु ने ये सब सुना तो आग बबूला हो गई। जब तक कोई समझ पाता वो बाहर चली गई। साक्षी भी उसके पीछे भागी। साक्षी, बड़ी माँ, राज भाई का तो पता नहीं, पर इसे गुस्सा आ गया तो सबको, तो समझो गांव में भूचाल आ जाएगा। मैं इसको देखती हूँ, आप भाभी के पास रहो। अनु बाहर आ गई। राज के घर के सामने ही मैदान में पूरा गांव इकट्ठा हो रहा था। सामने परमजीत भैया और सरबजीत जी बाकी के पंचों के साथ बैठे हुए थे और राज शुभम के साथ खड़ा था। अनु जाकर राज के साथ खड़ी हो गई। जैसे ही कुछ बोलने लगी तो सामने खड़ा एक 29-30 साल का लड़का बोल पड़ा, लो, इसी की कमी थी, ये भी आ गई। अरे भाई, आज की लड़ानी है तो शहर में ही जाकर रहो ना, यहाँ आकर माहौल गंदा क्यों कर रहे हो? अरे सरपंच जी, आपके घर में ही ये सब हो रहा है आपकी नाक के नीचे, और आप कुछ कर नहीं सके तो सरपंच कैसे आप? अनुष्का गुस्से में बोलने लगी तो साक्षी ने उसे रोक लिया। साक्षी, भाई भी चुप है? मतलब बड़े पापा और परमजीत भैया की इज्जत के लिए तो तू भी अभी चुप रहे। परमजीत गुस्से से, जवान संभाल कर बात कर योगी। मेरा राज कैसा है मैं जानता हूँ, और अनुष्का को भी जानता हूँ। हमारे घर के बच्चे ऐसे नहीं हैं। योगी हंसकर, बच्चे? कैसे बच्चे? इनकी हरकतें तो कुछ और ही कहती हैं। अरे, कौन लड़का किसी लड़की को गोद में लिए रात आधी रात को घूमता रहता है? ऐसे चिपक कर दोनों क्या बच्चे लग रहे थे? योगी ने अपने फ़ोन से राज और अनुष्का की फ़ोटो सबको दिखाई, जिसमें राज ने अनुष्का को गोद में उठाया था और अनु ने राज के कंधे पर सर रखा था। योगी, अरे कैसी बेशर्म लड़की है, ऐसे ही पराये मर्द की गोद में चढ़ गई। राज का गुस्सा बढ़ रहा था। बात उस पर होती तो कोई बात नहीं थी, पर अब उंगली अनु के ऊपर उठ रही थी। राज गुस्से से, बस, बहुत हुआ योगी। आप सबको जानना है कि ये सब क्या है तो सुनिए। राज कल की सारी बात बता देता है, पर कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता क्योंकि गांव में कोई चोर लुटेरे थे ही नहीं। 1 साल पहले ही राज के भैया ने पुलिस की मदद से इस इलाके को महफूज बना लिया था। अनु के दिमाग में कुछ आया तो साक्षी के कान में बोली और उसे घर भेज दिया। राज, अनुष्का मेरी दोस्त है और एक दोस्त होने के नाते मैं उसकी मदद कर रहा था। उसका बीपी लो था, नहीं चल पा रही थी वो, तो मैंने गोद में उठा लिया। इसमें गलत क्या है? योगी, ओ भाई साहब, कुछ साल विदेश में क्या रह लिया, यहाँ के तौर तरीके, शर्म लिहाज भूल गया? ऐसे कैसे दोस्त हैं? लड़का लड़की एक साथ रात में, बस दोस्त की तरह ही मदद करें और कुछ ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है? राज गुस्से से, योगी, योगी बकवास बंद कर अपनी, नहीं तो मुंह तोड़ दूंगा तेरा। पहले मेरे ही स्टाफ को खरीद कर मुझे ड्रग्स देने की कोशिश की तूने कि मैं ऑपरेशन सही से ना कर सकूं।
अरे उसका तो ख्याल करता जो मरीज़ था, अगर उसे कुछ हो जाता तो? पर तू तो चाहता ही यही था कि मेरा नाम खराब हो और ये हॉस्पिटल बंद हो सके। वो चाल सही नहीं पड़ी, तो आज मेरे और अनुष्का के कैरेक्टर पर बोल रहा है। कम से कम ये शर्म तो कर ले, तेरी राजनीति के चक्कर में किसी लड़की का कैरेक्टर खराब हो रहा है। योगी, कहानी अच्छी बना लेता है तू, डॉक्टर नहीं, तू तो लेखक बन जा। सबूत क्या है तेरे पास? राज ने अपना फ़ोन निकाला और एक वीडियो चला दी, जिसमें उसके ही हॉस्पिटल के एक डॉक्टर उसके पानी में कुछ मिला रहा था। फिर दूसरी वीडियो चली, जिसमें हॉस्पिटल की पार्किंग में योगी उस डॉक्टर को पैसे दे रहा था और साथ में वो ड्रग भी। ये देख योगी को पसीने आ गए। राज, अरे पैसे और ड्रग देने के लिए जगह तो कोई और चुन लेता। योगी, ये गलत है, झूठ है। तब तक शुभम उस डॉक्टर को भी ले आता है और वो सब कुछ कबूल कर लेता है। योगी, थोड़ा संभल कर। ठीक है, ये सब मैंने किया, पर जो तूने और इस लड़की ने रात में किया, वो तो छिप नहीं सकता। तभी अनु बोली, ओए, छिप नहीं सकता क्या? छिपाएगा कौन? मैं तो कल की पूरी वीडियो ही दिखा देती हूँ तुझे। पर सब लोग सुन लो, वीडियो देखने के बाद जो कोई भी गलत साबित हुआ, उसे सामने वाला ही सजा देगा। परमजीत, सही बात है, मंजूर है। अनु साक्षी से लैपटॉप लेती है और एक पेन ड्राइव कनेक्ट कर देती है। जो साक्षी के हैंड कैम की रिकॉर्डिंग थी वो सामने आ गई। अनु ने कल वो कैमरा ऑफ ही नहीं किया था, जब तक शुभम ने कल उसे कार में बैठाते वक्त उसके गले से निकाल कर बंद नहीं किया। तो कल जो भी हुआ सबके सामने था। ऊपर से गुंडों की जब अनु धुलाई कर रही थी तब कैमरा कार पर रख दिया था, तो वो भी सब ने देखा। सब लोग हैरान थे वीडियो देखकर। किसी ने नहीं सोचा था कि जो हुआ वो उनकी आंखों के सामने भी आ सकता है। परमजीत ने ध्यान से सब कुछ देखा, फिर वीडियो बंद कर दी। परमजीत, योगी, ये तेरे बंदे थे। राज पर तूने हमला करवाया और अनुष्का की जान खतरे में डाली। बहुत गलत किया तूने, बहुत गलत। सरबजीत खड़े हुए और एक तमाचा जड़ दिया योगी के मुंह पर। सरबजीत, तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? तू चौधरी का बेटा है तो कुछ भी करेगा। अनुष्का पुत्र, तूने कहा था ना जो सही हुआ वो दूसरे को सजा देगा। तो राज और तू दोनों ही जो करना चाहते हो कर सकते हो। परमजीत, हाँ, और यही पंचायत का भी फैसला है। तुम दोनों जो करना चाहते हो करो, कोई नहीं रोकेगा, पर बाद में इसे पुलिस के हवाले भी करना है। अनु आगे आई और योगी को पीटने लगी। वो इतनी बुरी तरह से उसे मार रही थी कि कोई आगे नहीं आया रोकने के लिए। अनु, कमीने, तुझ जैसों के कारण ही हम लड़कियों पर इतनी पाबंदी लगती है। और ये क्या लगा रखा था, गांव शहर? बोल। अरे तुझ जैसे तो चाहे वो गांव में हो या शहर में, हर जगह अपनी गंदगी ही फैलाते हो। अरे कुछ गलत ना भी हुआ हो तब भी बोल बोल कर सबको यकीन दिला देते हो कि मैं सही हूँ और सामने वाला गलत। पता भी है ये सब बातें एक लड़की के लाइफ में क्या मायने रखती हैं। उसके परिवार का मान सम्मान, इज्जत, प्यार, विश्वास, भरोसा, सब कुछ दांव पे लगता है। तुम लड़कों का क्या, जहाँ मर्जी मुंह मार कर आ जाते हो, पर लड़कियों को तो बाहर जाने पर भी 100 इंस्ट्रक्शंस दे दी जाती हैं, वो भी तुम जैसे लफंगों के कारण। कसम से अगर मेरे हाथ में होता तो तेरी जान ही ले लेती। राज और शुभम मुंह खोले अनु को देख रहे थे। वो काली माता का रूप लग रही थी। परमजीत भाई और सरबजीत भी अपनी जगह पर खड़े हैरान थे और साक्षी को मुंह पर हाथ रख के हंसे जा रही थी। अनु ने योगी का शर्ट फाड़ दी थी, मार मार कर उसका चेहरा लाल हो गया था। अनु ने उसे डिफेंस करने का एक भी मौका नहीं दिया था, बस मारी जा रही थी। शुभम राज से, मैं तो तेरे गुस्से से डरता था बे। तेरा गुस्सा तो अनुष्का के सामने कुछ भी नहीं है। राज, यार मैंने थोड़ी सी झलक चंडीगढ़ में देखी थी, पर इतनी बुरी तरह ये पीटेगी ये नहीं सोचा था। गांव वाले भी हैरान होकर देख रहे थे और बातें कर रहे थे। अरे ऐसी लड़की को तो कोई हाथ नहीं लगा सकता, ये तो वैसे ही मार देगी। ऐसी ही होनी चाहिए लड़कियों को। कितनी सही है ये लड़की, कितनी अच्छी सोच है। देखो, जिसने उसके चरित्र पर उंगली उठाई उसको करारा जवाब दे दिया। अरे हमारे डॉक्टर साहब बहुत नेक इंसान हैं।
हम अब से किसी की बातों में नहीं आएंगे। अनु थक गई तो साक्षी ने पास जाकर उसे रोका। सरबजीत अनु के पास आए और बोले, चल मेरे पुत्र चल, घर चल दे यहाँ, हुन पुलिस आप ही देख लेगी, चल। राज, अरे पर मुझे भी इसे मारना था, मुझे तो सजा देने का मौका ही नहीं मिला। राज पीछे से चिल्ला रहा था तो सभी गांव वाले हंसने लगे। परमजीत उसके पास आते हुए, तू देख ले, अगर उसके शरीर की कोई हड्डी जुड़ी रह गई है तो तोड़ दे। शुभम हंसने लगा। शुभम, हाँ भाई, एक हड्डी रह गई है नाक की, बस, बाकी तो सब जगह जगह से टूटी फूटी माल ही है। राज ने सर हिला दिया और चला गया। शुभम भी पीछे भागा। परमजीत वहीं रहकर सारा मामला संभालने लगा। जैसे ही अनु घर आई तो रीना जी उसके लाल हुए चेहरे को देखकर घबरा गई। रीना जी, क्या बात हुई? अनुष्का की ये हालत, ये पसीने में भीगी क्यों है? सरबजीत अनु और साक्षी के साथ सोफे पर बैठते हैं, फिर सारी बातें बताते हैं। सरबजीत, दिल खुश कर देता आज, बीजे दे याद आ गई, वो भी ऐसी ही थी, नीडर, गलत ना सहने वाली। रीना जी ने अनु को पानी पिलाया। तब तक राज और शुभम भी आ गए। राज चुपचाप जाकर एक और बैठ गया और फ़ोन पर लग गया। शुभम जाकर सरबजीत के साथ बैठ गया। सरबजीत, हमारे लाड साहब को क्या हुआ अभी? शुभम हंसते हुए, उसे पीटने का मौका ही नहीं दिया, बेचारा दुखी है। साक्षी ये सुन हंसने लगी और अनु ने शर्म से सिर झुका लिया। अनु, वो मुझे याद ही नहीं रहा, पता नहीं, बस उसे मारने का मन कर रहा था तो मारे ही जा रही थी। शुभम, अच्छा है मारने का मन था, ना कि जान लेने का, नहीं तो वो तो गया था। अनु शुभम को घूर कर, अंकल, मैंने कुछ गलत किया क्या? सरबजीत, ना मेरा बच्चा, बिल्कुल सही किया जो किया। और राज, तुझे तो कितने ही मौके मिलेंगे आगे, आज तो तू अपने कैंप का सोच जो लगाना है। राज सर हिलाते हुए बोला, हाँ पापा, वही देख रहा था, पूरी तैयारी हो चुकी है। सिस्टर रूही का मैसेज था, 11 बजे से कैंप शुरू है। रीना जी किचन में आते हुए, सुबह से टेंशन में किसी ने अच्छे से नाश्ता नहीं किया। सारिका को मैंने खिलाकर यूवी के साथ सोने के लिए बोला है। आप सब अब आ जाओ, आलू के पराठे बनाए हैं। आलू के पराठे सुनकर तो सभी डाइनिंग टेबल की ओर भागी और जल्दी से खाने लगी। अनु, वाह आंटी, सो यमी, दिन ही बन गया आज का तो। राज, हाँ मम्मा, बहुत टेस्टी हैं। मेरे, अनुष्का और शुभम के लिए तो पैक भी कर देना, हम कैंप में यही खा लेंगे लंच पर। रीना जी, तू टेंशन ना ले, लंच दा मैं सोच लिया है, मैं टाइम ते भेज दूंगी, हुन तुसी सब चुपचाप खाओ ते मजे लो। शुभम पुत्र, किंदा दे लगे पराठे? शुभम, बहुत टेस्टी हैं बड़ी माँ, मैं तो 4 खा गया। रीना जी, पागल, गिनती नहीं कर दे, जद्दो खाना खाओ। सभी खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले गए रेडी होने। बस सरबजीत और रीना ही बचे थे। रीना जी बैठते हुए, किन्नी सोहनी ते प्यारी बच्ची है अनुष्का, दिल ता करे नूं बना लूं। दिखा देखिया राज नाल बैठी किन्नी जचरी सी। सरबजीत, हाँ, पसंद ता मैनू भी है बहुत, पर की करिए, रिश्ता पहले ही हो गया है। साक्षी दस दी ही, हुन ता ब्याह नूं कुछ ही दिन रह गए हैं। रीना जी उदास होते हुए, हे वाहेगुरु, मेरे पुत्र दी जिंदगी विच भी अनुष्का ना सही, उनदे वर्गी ही कुड़ी लिया दे। राज और शुभम सीढ़ियों के पास खड़े सब सुन रहे थे। शुभम, हाय रे किस्मत, सारी फैमिली नू अनु पसंद है, तुझे भी पसंद है, पर फिर भी तू और वो एक नहीं हो सकते। काश ये निखिल नाम का बंदा इस दुनिया से लापता हो जाए तो मज़ा ही आ जाए। राज शुभम के कंधे पर मारते हुए, अपनी चोंच बंद कर और चल। दोनों बाहर आए और कार में अनु का वेट करने लगे। शुभम, बोलकर तो आया था कि जल्दी आ जा, पर पता नहीं कहाँ रह गई। राज, यार ये लड़कियां, इन लड़कियों का ना सबसे बुरी आदत है, हमेशा ही वेट ही करवाती रहती हैं। शुभम बाहर देखते हुए, और जब आती हैं तो कहर ही ढा देती हैं। राज, क्या बक रहा है? राज ने सामने देखा तो वो भी बस ठगा सा रह गया। साक्षी और अनु आ रही थी। दोनों ने पटियाला सूट पहना था, पर चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था,
ना ही कानों में झुमके, बस बालों की चोटी बनाई थी जो बाएं कंधे से आगे की ओर थी। पैरों में पंजाबी जूती कुछ सिंपल सी लग रही थी, दोनों पर बहुत प्यारी लग रही थी। अनु का सूट हल्के पिंक कलर का था और साक्षी का हल्का पीले रंग का। शुभम और राज का तो दिल बाहर आने को था कि पीछे से रीना जी दिखाई दी तो दोनों मुंह सीधा करके बैठ गई। रीना जी दोनों लड़कियों के साथ आते हुए, राज, साक्षी भी तुम लोगों के साथ ही जाएगी और मैं भी 1:30 बजे तक वहाँ आ जाऊंगी। जब मैं और तेरे पापा वहाँ होंगे तो गांव वाले ज़्यादा अच्छे से सब कुछ करवाएंगे। राज, ठीक है मम्मा, पर इन दोनों को ये शोपीस क्यों बना दिया? राज की बात सुन शुभम को हंसी निकल गई और साक्षी और अनु राज को घूरने लगी। रीना जी, ओए पागल, की शोपीस? मैं ते दोनों नू सारियां दे नाल मिलान लिए एंदा बनाया है। बकवास ना कर, चल जा। अनु और साक्षी पीछे बैठ गई तो राज ने कार स्टार्ट कर दी और निकल गए। शुभम, साक्षी प्लीज़ आज मेरे साथ ही रहना। साक्षी हैरानी से, क्यों? भाई साथ हैं और आप? राज हंसते हुए, ओह बस कर, मुँह से शर्म तो कर। कैंप की तैयारियां चुपचाप हुई। डॉक्टरों ने शहर से ज़रूरी दवाइयाँ, जांच की मशीनें और अपने स्टाफ के साथ एक बस तैयार कर ली। सरबजीत सिंह, जो कि इन सब की जानकारी में थे, बस चुपचाप मुस्कुराए। मेरे बेटे ने मुझे पीछे रखकर सही काम चुना है। अब वक्त है लोगों का दिल जीतने का, इलाज से नहीं, इंसानियत से। गांव में जैसे ही मेडिकल कैंप लगा, सरपंच के नाम से बवाल शुरू हो गया। अरे ये तो सरबजीत सिंह का बेटा है। हाँ हाँ, अब फ्री इलाज करवा के फिर बिल पकड़वाएगा। हम तो ऐसे ही देसी वैद्य को ही दिखाएंगे, वही तुलसी नींबू से ठीक कर लेता है। लेकिन बीमारी जब हड्डी तक पहुंच जाए तो नींबू काम नहीं आता। धीरे धीरे गांव वाले आते गए। पहले आई चाची गंगोत्री देवी। बीपी इतना हाई था कि मशीन ने भी चक्कर खा लिए। डॉक्टर शुभम मुस्कुराते हुए बोले, चाची इतनी टेंशन क्यों लेती हो? तभी चाची बोली, बेटा मैं तो सरपंच जी से नाराज़ हूँ, लेकिन तू तो अच्छा लगता है, दवा दे दे बेटा। दवा मिली। चाची ने एक डब्बा नमकीन पकड़ा दिया। डॉक्टर अनुष्का बच्चों को रंगीन बॉल्स, विटामिन सिरप और चॉकलेट्स दे रही थी। एक बच्चा बोला, डॉक्टर आंटी ये गोली मीठी है, मुझे बुखार रोज़ दिला दो। कैंप में ठहाकों से भर गया। कई लोगों ने देखा कि ना तो कोई फीस मांगी जा रही है और ना ही हॉस्पिटल का प्रचार। इलाज सच्चे दिल से हो रहा था। लोगों की आंखें खुली, दिल पसीजे। एक अधेड़ आदमी, रामनिवास यादव, जो अक्सर गांव में सरबजीत सिंह के खिलाफ सबसे ऊंची आवाज़ लगाता था, खुद कैंप में खड़ा हो गया और लोगों को बुलाने लगा। अरे आ जाओ, डॉक्टर राज तो असली फरिश्ते निकला। आखिर में खुद सरबजीत सिंह कैंप पर पहुंचे। उनके चेहरे पर शांति थी, लेकिन आंखों में गर्व। लोगों ने उन्हें देखकर कुछ पल चुप्पी साध ली। तभी सरपंच बोले, मैं जानता हूँ, मेरे बारे में बहुत कुछ सुनाया गया, कहा गया, पर मेरा सपना हमेशा यही था कि गांव की सेवा आज मेरा बेटा और उसके दोस्त वो कर रहे हैं जो मैं शब्दों में नहीं कह पाया। ये कैंप मेरा नहीं, आप सबका है। तभी सभी ने ताली बजाई। एक दिन में 300 से ज़्यादा मरीज देखे गए। सबको दवाइयाँ मिली, कई को ब्लड टेस्ट, बच्चों को टीके और सबसे बड़ी बात, विश्वास। डॉक्टर राज के पास एक चिट्ठी आई। माफ़ कीजिए सर, हमने आपको गलत समझा। आप जब भी बुखार आएगा पहले आपके हॉस्पिटल जाएंगे, पर बिल देखकर नहीं डरेंगे। डॉक्टर अनुष्का मुस्कुराई। अब इलाज के साथ साथ दिल भी ठीक हो रहे थे। डॉक्टर शुभम बोले, और गांव ने हमें जो अपनापन दिया है वो किसी मेडिकल डिग्री से बड़ा है। इलाज दवाओं से होता है, लेकिन भरोसे से असर दुगना हो जाता है। और इस बार गांव में सिर्फ दवा नहीं बटी, सम्मान और सच्चाई की जीत भी हुई। अगले दिन सुबह गांव की हवा कुछ बदली बदली सी थी। कल जहां बुखार और बदगुमानी की गर्मी थी, आज ताजी उम्मीद की ठंडी बयार बह रही थी। गांव की गलियों में बच्चे खेल रहे थे, बड़ों के चेहरे पर मुस्कान थी
और हर घर में कल डॉक्टर साहब ने क्या कहा वही चर्चा थी। सरपंच सरबजीत गांव के चाय वाले हरिया की दुकान पर चुपचाप बैठे थे। पहली बार किसी ने उनसे सवाल नहीं पूछे, बल्कि दो बुजुर्ग आकर बोले, सरपंच जी, अब समझ में आया कि आप अपने बेटे को इतना क्यों मानते हैं। सरबजीत बस मुस्कुराए। उनके लिए ये शब्द किसी चुनावी जीत से भी ज़्यादा कीमती थे। कैंप के दूसरे दिन भी सुबह से ही भीड़ लगने लगी थी। कई लोग सिर्फ ये कहने आए थे कि हमें दवा नहीं चाहिए डॉक्टर साहब, बस आपको धन्यवाद कहने आए हैं। डॉक्टर शुभम बच्चों को हाई फाई दे रहे थे और खुद भी मुस्कुरा रहे थे। इतना तो शहर के 5 स्टार हॉस्पिटल में भी नहीं प्यार मिलता जितना यहाँ मिला। डॉक्टर अनुष्का ने छोटे बच्चों को कुछ रंगीन किताबें बांटी और कहा, इलाज के साथ थोड़ा सा ज्ञान भी बांटना चाहिए ताकि अगली बार बीमारी आने से पहले समझदारी आ जाए। डॉक्टर राज ने सरपंच पिता के पास आकर झुककर उनके चरण छुए। पापा, जो सम्मान आपको मिलना था वो मुझे देकर मिला है, पर असली हीरो आप ही हो। सरबजीत सिंह की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने जल्दी ही ठहाका लगाया, डॉक्टर राज, अब तू पॉलिटिक्स में भी आ सकता है। सभी हंस पड़े। कैंप के समापन पर गांव के स्कूल के मैदान में एक छोटा सा सम्मान समारोह हुआ। गांव के बुजुर्ग रघुनाथ बाबा ने माइक पकड़कर कहा, हमने सरबजीत जी को गलत समझा और उनके बेटे को फरिश्ता बना दिया, लेकिन आज हमें समझ में आया कि पूरा परिवार ही गांव की सेवा में लगा है। सभी डॉक्टरों को फूल की माला, एक एक गांव गौरव सम्मान पत्र और बहुत सारा घर का बना खाना दिया गया। चाची गंगोत्री देवी ने सबके टिफिन में आलू के पराठे, आम का अचार और जलेबी रखी थी। बेटा, ये दवा से कम नहीं है, खाली पेट दवा भी असर नहीं करती। शाम को कैंप के समापन के बाद सभी डॉक्टर्स पास के तालाब के किनारे बैठकर चाय पी रहे थे। डॉक्टर शुभम बोले, भाई, मैं तो सोच रहा हूँ हर साल एक गांव में ऐसा ही कैंप किया जाए। डॉक्टर अनुष्का मुस्कुराई, और अगली बार हम गांव के बच्चों को हेल्थ एजुकेशन भी देंगे ताकि वो भी छोटा डॉक्टर बने। डॉक्टर राज ने कहा, हमने जो शुरू किया है वो एक बीज है, अब गांव खुद इसे सींचेगा। सबसे बड़ी जीत तब होगी जब लोग अफवाहों पर नहीं, अपने अनुभवों पर विश्वास करेंगे। उस पल सब ने एक दूसरे की तरफ देखा और महसूस किया, ये कैंप सिर्फ मेडिकल कैंप नहीं था, ये एक भावनात्मक बदलाव की शुरुआत थी। डॉक्टरों ने बस में बैठने से पहले एक बार पीछे मुड़कर देखा। गांव के बच्चे हाथ हिला रहे थे, बुजुर्ग आशीर्वाद दे रहे थे और पूरे गांव में एक नया विश्वास जन्म ले चुका था। डॉक्टर राज ने एक आखिरी नज़र अपने पिता सरबजीत सिंह पर डाली। पापा, ये जीत आपकी है, जो आपने बिना कुछ कहे हमें सेवा का रास्ता दिखाया। सरबजीत बोले, राज, जब बेटा अच्छा काम करता है तो बाप को भाषण नहीं देना पड़ता, गांव खुद कहानी कहता है। और बस धीरे धीरे गांव की मिट्टी में धुलती हुई शहर की ओर रवाना हो गई, पर पीछे छोड़ गई भरोसे, सेवा और अपनेपन की एक अमिट छाप। कभी कभी एक छोटी सी कोशिश बड़े बदलाव की शुरुआत बन जाती है। इस कैंप ने गांव को इलाज दिया, पर उससे ज़्यादा एक नया नज़रिया दिया, और यही असली स्वास्थ्य है। आज आखिरी दिन था सबका यहाँ, तो अमृतसर घूमने निकले सब। सबसे पहले हरि मंदिर साहिब गोल्डन टेम्पल गए, वहाँ पर माथा टेका, फिर सरोवर में स्नान किया, फिर लंगर खाया, बाद में जलियांवाला बाग और दुर्गियाना मंदिर गए। फिर सबको भूख लगी तो वहाँ के फेमस ढाबे पर खाना खाया और बाद में गरम गरम गुलाब जामुन भी। फिर बाघा बॉर्डर देखने निकल पड़े, शाम से पहले ही वहाँ पहुँच गए। बहुत मज़े किए सबने, और राज तो बस अनु का साथ महसूस करने लगा था। शुभम और साक्षी को साथ रखने के बहाने वो और अनुष्का साथ में थे, और छोटा यश भी। घर आते हुए यश अनु की गोद में ही सो गया था। रात को घर पहुँचे और सब बहुत थक गए थे। बिस्तर पर पड़ते ही सब सो गए, पर राज को नींद कहाँ आनी थी। वो अपने फ़ोन में अनुष्का की फ़ोटो देख रहा था, जो उसने कैंप में चोरी से ले ली थी। उसे पता था कि कल अनुष्का जा रही थी और उसकी शादी में बस 16 दिन ही बचे थे। आज जब वो जलियांवाला बाग घूम रहे थे तो निखिल का कॉल आया था, तो राज ने देख लिया था।
तब से उसे बस अनु का कुछ पल उसका साथ चाहिए था और कुछ नहीं। राज अपने जिम के साथ वाले रूम में गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। अगली सुबह सब चंडीगढ़ के लिए निकल गए, बस राज को छोड़कर। उसने कहा कि वो अब से यहीं रहेगा अपने हॉस्पिटल में। अनुष्का ने सबको अपनी शादी में बुलाया और राज को भी स्पेशली आने को कहा। ये बात सुन राज बस मुस्कुरा दिया। ऐसे ही दिन बीत रहे थे, पर दोनों की कोई बात नहीं हुई। आज अनु की शादी थी, लाल रंग के जोड़े में वो बैठी थी, पर दिल में बहुत हलचल सी थी, जैसे कुछ छूट रहा हो, कुछ रह गया हो। कुछ दिन से निखिल भी उससे कुछ गुस्से से बात कर रहा था। फ़ोन ज़रूर करता, बट बात सही से नहीं करता। अनु को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बात क्या है। दोनों फैमिली ने एक ही होटल में बुकिंग करवाई थी और वहीं शादी होने वाली थी। अनु अपनी सोच में ही गुम थी कि किसी ने उसके सर पर हाथ रखा। अनु ने सर उठाकर देखा तो सामने रीना जी और सारिका भाभी थी। साक्षी भी उनके साथ ही खड़ी थी और शिवानी जी भी। रीना जी ने अनु की नज़र उतारी और फिर सारिका भी उसके गले लगी तो अनु को बहुत अच्छा फील हुआ। रीना जी, हाय नज़र ना लगे मेरे बच्चे नू, कितनी सोहनी लग रही है। सारिका, हाँ मम्मी जी बहुत प्यारी लग रही है। तभी वहाँ पर अनु की माँ शारदा जी भी आ जाती है। अनु को लाल जोड़े में देख उनकी आंखें भर आती हैं और उसे गले से लगा लेती है। शारदा जी, कितनी प्यारी लग रही है। जब तू सबसे पहले मेरी गोद में आई थी ना, आंखें भर आई थी मेरी। माँ होने का एहसास दिया था तूने मुझे। तेरे छोटे से हाथ ने मेरी उंगली पकड़ ली थी और तू मुझे टुकुर टुकुर कर देख रही थी। तुझे पता है, तूने 1 हफ्ते तक मेरा दूध नहीं पिया था। जब तुझे शहद चटाती तो तू वो चाट लेती, पर मेरा दूध नहीं पीती। पता नहीं क्या नाराज़गी थी तेरी। पर जब 8वें दिन तूने मेरा दूध पिया तो जो सुकून मुझे मिला, वो मैं बता नहीं सकती। जैसे जैसे तू बड़ी हो रही थी वैसे वैसे तू मेरे लिए जान से भी ज़्यादा कीमती हो रही थी। और आज मेरी जान किसी और की होने जा रही है। मैं मेरी ज़िंदगी, मेरी खुशी आज किसी और को सौंप दूंगी। बुरा भी लग रहा है, दुखी भी हूँ, पर एक सुकून सा है कि मेरी बच्ची अपनी नई ज़िंदगी शुरू करने जा रही है। खुश रहना मेरा बच्चा, सबका साथ निभाना, पर कुछ गलत लगे कभी या दुख हो तो पीछे मुड़कर ज़रूर देख लेना। तेरे साथ तेरी माँ हमेशा रहेगी, हम हर कदम पर, चाहे कोई साथ हो या ना हो, तेरी माँ हमेशा तेरे साथ रहेगी। सबकी आंखें भर आई थी। शिवानी जी ने साक्षी को सीने से लगा लिया था। तभी वहाँ पर अनु का भाई रवि आया। रवि, बारात आ गई है, आप लोग रो क्यों रहे हो? दी तो जा रही है, पटाखे फोड़ने चाहिए हमें। मेरे अकेले का कमरा होगा, मैं जितनी मर्जी टाइम बाथरूम में लगा सकता हूँ, कोई लात मार कर मुझे जगाएगा नहीं। आहा, मज़ा आ जाएगा। रवि के बात सुनकर सब हंसने लगे और अनु उसे घूरने लगी। रवि ने अनु को गले लगाया और फिर बोला, ओए दी, आप क्यों रो रही हैं? रोए तो वो जिससे आपकी शादी होने वाली है। आप जो नाचो गाओ, एक एक काम करने वाला और आपके इशारों पर नाचने वाला मिल रहा है आपको। अनु ये सुनकर फीका सा मुस्कुरा दी। रवि, मम्मा आपको पापा बुला रहे हैं, शादी का टाइम हो गया है, सब मेहमान आ रहे हैं, बहुत काम है। शारदा जी सिर हिलाकर बाहर चली जाती है और सारिका भी रीना जी के साथ। शिवानी जी, साक्षी हम जा रहे हैं, शारदा जी की मदद करवाते हैं। वो अकेली लगी हैं। साक्षी और शिवानी भी चले जाते हैं। अनु ने अपने किसी दोस्त को नहीं बुलाया था। वो अब अकेली कमरे में बैठी थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। अनु ने नज़रें उठाकर देखा तो सामने राज खड़ा था। फॉर्मल ब्लू शर्ट और ब्लैक पैंट पहने, हल्की हल्की दाढ़ी थी चेहरे पर और बालों को जेल लगा पीछे सेट किया था और छोटी सी चोटी बांधी थी। राज मुस्कुराहट के साथ, अंदर आने की इजाज़त है? अनु ने मुस्कुराहट के साथ सर हिला दिया। राज ने अनु को ध्यान से देखा। लाल लहंगा चोली और हल्का सा पीच कलर का दुपट्टा आगे की ओर लिया हुआ था। सर पर पीछे लाल रंग का हैवी दुपट्टा ओढ़ लिया था। हरे और गोल्डन रंग के गहने पहने हुए थे। लाल मांग टीका और नथनी पहने उसके चेहरे को और भी खूबसूरत लगा रहा था। अनु ने राज को खोया हुआ सा देखा तो बोली, अनुराज, अनुराज, तुम ठीक हो ना? क्या हुआ अनुराज? अनु की बात सुनकर राज होश में आया। राज हल्का सा मुस्कुराकर, बहुत सुंदर लग रही हो अनुष्का, बिल्कुल राजकुमारी लग रही हो। अनु राज की बात सुनकर मुस्कुरा दी। राज ने अपनी जेब से एक डिब्बा निकाला और अनु को दिया। राज, शादी का तोहफा, अभी खोल कर देखो। अनु ने राज से वो डिब्बा लिया, फिर खोल कर देखा। उसमें पतली सी सोने की पाजेब थी जिस पर क्रिस्टल मोती लगी हुई थी। बहुत प्यारी थी। राज, अच्छी लगी तो प्लीज़ पहन लेना।
अनुराज, ये बहुत महंगी लग रही हैं। राज बीच में ही, अनुष्का प्लीज़, दोस्त होने के नाते अगर कभी मुझे अपना दोस्त समझा हो तो। राज की आंखें भर आई थी। वो अब और अपने आप को संभाल नहीं सकता था। राज ने इतना कहा और कमरे से बाहर चला गया। अनु कुछ देर पायल के जोड़े को देखती रही। राज के साथ बिताया हर पल उसकी आंखों के सामने से गुजरने लगा। अनु को पता ही नहीं चला कि उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। अनु खुद हैरान रह गई। अनु ने वो पायल अपने पैरों में पहन ली। अनु ने आंखें बंद की और मन ही मन बोली, अनुराज, अनुराज, तुम्हारी मेरे दिल में बस दोस्ती की ही जगह नहीं है। ये एहसास मुझे यहाँ आने के बाद हुआ है अनुराज। बट आज जाना कि तुम भी, तुम्हारी आंखें पढ़ ली हैं मैंने। तुम्हारी मुस्कुराहट के पीछे का दर्द भी देख लिया है और तुम्हारी आंखों में रोके हुए आंसू भी। पर कुछ नहीं हो सकता। तेरी मेरी लव स्टोरी पूरी नहीं हो सकती अनुराज, नहीं हो सकती। तभी अचानक से दरवाज़ा खुला, जिसे देख अनु हैरान रह गई। अनु ने सामने देखा तो निखिल खड़ा था। वो बहुत ही गुस्से से अनु को देख रहा था। अनु, निखिल, आप यहाँ क्या कर रहे हैं ऐसे? निखिल ने दरवाज़ा बंद किया और अनु की ओर बढ़ा। अनु पीछे होने लगी तो निखिल ने उसे कमर से पकड़ लिया और अपने में खींच लिया। निखिल, बहुत सुंदर लग रही हो अनुष्का, शादी तो होने वाली ही है। चलो एक किसी दे दो बीवी बनने से पहले। अनु, ये आप क्या क्या बोल रहे हैं? निखिल, सही तो बोल रहा हूँ। किस दे दो एक, बाद में तो बीवी ही बन जाओगी, तो सब कुछ मेरा ही है। पर अब के लिए एक किस होठों पर। अनु गुस्से से, निखिल आपका दिमाग खराब हो गया है? निखिल गुस्से से चिल्लाता हुआ, हाँ, हाँ, दिमाग खराब हो गया है मेरा। मेरे करीब आने से तुम घबरा रही हो। जब वो करीब आता है तब तो ये डर, ये घबराहट नहीं दिखती। अनु, क्या बोल रहे हो? निखिल अनु को बेड पर धक्का देकर उस पर आ झपटा। निखिल, वो डॉक्टर अनुराज, गांव में जाकर उसके साथ रंगरेलियां मना कर आई हो तुम शादी से पहले। अनु निखिल को धक्का देते हुए, क्या बकवास कर रहे हो? दिमाग खराब है क्या? ऐसा कुछ नहीं है और छोड़ो मुझे। निखिल ने अनु का दुपट्टा हटा दिया और उसके हाथ बांध दिए। उसके पैर अपने पैरों में जोर से रोक लिए। अनु चिल्ला रही थी, छोड़ो मुझे निखिल, जाने दो, ये गलत कर रहे हो, प्लीज़ रुक जाओ, छोड़ो। निखिल, आज तो शादी से पहले ही चेक करूंगा कि तू वर्जिन है या नहीं, फिर शादी करूंगा तुझसे। बहुत देख ली तेरी चाहत, अब बहुत देख ली मेरी चाहत, अब ये पागलपन देख। निखिल अनु के होठों को चूमने लगा तो अनु ने मुंह फेर लिया और होठ मुंह के अंदर ले लिए। वो चिल्ला रही थी, मचल रही थी आज़ाद होने को, पर बाहर डीजे के शोर में कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। निखिल ने अनु के होठ छोड़ उसका ब्लाउज खोलना शुरू किया कि एकदम से दरवाज़ा खुला। सामने शारदा जी और राज थे। दोनों ने ये देख लिया तो आंखें फटी की फटी रह गई। निखिल रुक गया और उठ गया। अनु ने जैसे ही निखिल को उठते देखा, वो उठकर भागी और अपनी माँ के गले लग गई और रोने लगी। राज का अनु की चोटें देखकर और आंसू देखकर खून खोल उठा। वो बिना रुके निखिल को मारने लगा तो निखिल भी उसे मारने लगा। दोनों एक दूसरे की जान लेने को तुले हुए थे। अनु के पापा सागर जी ने दोनों को आकर अलग किया, फिर निखिल को थप्पड़ मार दिया। सागर, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे निखिल। अपनी इज्जत तुझे तुझे सम्मान दे रहा था, पर तूने पहले ही उसे रौंदने की कोशिश की। निखिल हल्का सा हंसा और अपने फ़ोन से अनु और राज की गांव वाली फ़ोटो निकाल कर दिखा दी। निखिल, आपकी बेटी ने तो आपकी इज्जत पहले इस डॉक्टर को सौंप दी। अरे ऐसी लड़की जो अपनी शादी से पहले कुछ दिन अपने यार के घर पर रहकर आई हो, पता नहीं एक साथ कितनी रातें बिता कर आई हो, क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपकी इज्जत संभालेगी? राज ने निखिल के फिर कुछ बोलने से पहले ही उसके मुंह पर पंच दे मारा। निखिल हंसते हुए अपने मुंह से निकल रहे खून को साफ करने लगा और सागर जी को देखने लगा, जो फ़ोन पर अब भी फ़ोटो देख रहे थे। निखिल, अरे और क्या सबूत चाहिए? बुरा बोल अनुष्का को रहा हूँ, पर गुस्सा इस डॉक्टर को आ रहा है। क्या आशिकी है? अरे पहले से चक्कर था तो मेरे सामने ये सती सावित्री होने का नाटक क्यों किया? पता नहीं इससे पहले कितने ही होंगे। सब तरफ बातें होनी शुरू हो गई। सारे रिश्तेदार अनु को बहुत ही तिरस्कार वाली नज़रों से देख रहे थे।
राज को शुभम और परमजीत भाई ने रोक रखा था, नहीं तो अब तक वो निखिल का खून हो चुका होता। अनु रो रही थी, अपनी माँ के गले लग और बोल रही थी, पापा, पापा ये झूठ है, झूठ है, मम्मा ये सब झूठ है। इससे आगे बोलने की हिम्मत नहीं बची थी अनु में। जो उसके साथ अभी अभी हुआ था, उसका सदमा बहुत गहरा लगा था। सरबजीत सागर जी के पास आए और सबके सामने गांव में हुई सारी बात बताई। निखिल, वाह, क्या कहानी बनाई है। अपने बेटे की रेपुटेशन बचाने के लिए निखिल अपने घर वालों से, चलो यहाँ से, कोई शादी नहीं होगी, ऐसी लड़की से शादी करेगा भी कौन। निखिल लड़खड़ाता हुआ चला गया। सब और बातें होने लगी। सागर जी सिर झुकाकर बैठ गए। कुछ देर तक कोई नहीं बोला। फिर अचानक से सरबजीत सागर के सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए और बोले, भाई साहब, क्या आप मेरे बेटे को लायक समझते हैं कि वो अनुष्का से शादी कर सके? अगर हाँ, तो अभी इसी मंडप में राज और अनुष्का की शादी करवा दीजिए। अपने घर की लक्ष्मी मुझे सौंप दीजिए। सागर जी हैरानी से राज के पापा को देखने लगी, तो राज के चाचा ने आगे बढ़कर उन्हें हाँ करने को कहा। रीना जी ने भी शारदा जी और दादी के सामने हाथ जोड़ दिए और अनु के सर पर हाथ रखा, जो अब भी किसी पत्थर की तरह खड़ी हुई थी। सागर ने भारी मन से हाँ बोल दिया और राज के पापा के गले लग धन्यवाद करने लगे। कुछ ही देर बाद राज और अनु साथ फेरे ले रहे थे, पर दोनों ही चुप थे। राज के मन में बस अनु के दिल में क्या है, उस पर क्या बीत रही है, यही सब चल रहा था। और अनु तो किसी रोबोट की तरह बन गई थी, जो कोई कुछ बोलता वो कर देती। राज ने अनु की मांग भरी और मंगलसूत्र पहना दिया। शादी के बाद विदाई में भी अनु कुछ नहीं बोली, बस आंखों से आंसू बह रहे थे। राज, अनु और साक्षी पीछे कार में बैठे थे और परमजीत और सारिका आगे। यश बाकी सब लोग घर वालों के साथ पहले ही चले गए थे। साक्षी बार बार अनु को देख रही थी, पर अनु चुप थी। कई बार बुलाने की कोशिश की गई, पर सब बेकार। परमजीत भाई ने सबको शांत रहने का इशारा किया और साक्षी को अनु को सुलाने को कहा। साक्षी के बड़े प्यार से अनु का सिर बिना कुछ कहे अपने कंधों पर रख लिया और उसका सिर सहलाने लगी। इतना कुछ हो जाने के बाद नींद नहीं आने वाली थी उसे, पर अनु बहुत थक गई थी और आंखें बंद हो रही थी। आखिरकार वो सो गई। सबको चैन की सांस आई, पर राज अभी भी परेशान था और खिड़की में सर लगाए अपने ख्यालों में खोया हुआ था। करीब रात 10 बजे सब घर पहुंचे तो रीना जी ने अनु को बड़े प्यार से स्वागत किया। फिर सबको बैठाकर कुछ हल्का खाने को दिया और अनु को अपने हाथों से खिला रही थी। फिर शिवानी जी ने आकर राज और अनु की नज़र उतारी और उन्हें आराम करने को बोल दिया। रीना जी, बाकी की रस्में कल सुबह होंगी, तुम दोनों जाओ अपने कमरे में और आराम करो। शिवानी जी, साक्षी अपना एक नाइट सूट अनु को दे दे। साक्षी अनु की ओर देखकर, बड़ी माँ, मम्मा, अनु आज मेरे ही कमरे में फ्रेश हो जाएगी और सो जाएगी, उसे कंफर्टेबल लगेगा। शिवानी जी ने राज की ओर देखा तो वो अनु को ही देख रहा था। शिवानी जी रीना से, हाँ भाभी, यही सही रहेगा। रीना जी प्यार से अनु के सर पर हाथ रख, हाँ ठीक है, ठीक कह रहे हो। जा लाडो, अपनी भाभी को ले जा अपने कमरे में। साक्षी, भाभी, कौन भाभी? हाँ अनु, ओके ओके चलो। साक्षी अनु को ले गई। राज को सरबजीत जी अपने साथ बाहर गार्डन में ले गई। परमजीत भी साथ में था। सरबजीत, राज, जानता हूँ इतना बड़ा फैसला तुझसे बिना पूछे ले लिया, पर तू भी जानता है अनुष्का हीरा है, बहुत प्यारी लड़की है, उसे खुश रखना, फिर तू भी खुश रहेगा। राज सर हिलाकर, जी पापा। सरबजीत जी चले गए, पर राज परमजीत को देख रहे थे। परमजीत राज के कंधे पर हाथ रख, राज, क्या बात परेशान कर रही है तुझे, बता सकता है मुझे? राज कुछ नहीं बोला। परमजीत, ये तो मुझे पता है कि तू अनुष्का को पसंद करने लगा है। राज हैरानी से परमजीत को देखने लगा। परमजीत, ऐसे क्या देख रहा है? मुझे तब पता चला जब अनुष्का यहाँ से गई और तेरा चेहरा मुरझा गया था। आज सुबह भी शादी पर कितने बहाने कर रहा था जाने को, फिर पापा के कहने पर माना। और जब वो तेरे सामने होती है तो तेरी आंखों में जो चमक होती है वो तो सबको दिखाई देती है। तू शादी से तो परेशान नहीं है, तो क्या बात है बता। राज, अनुष्का, अनुष्का बहुत ही चुप है, जैसे पत्थर सी हो गई है, पता नहीं क्या चल रहा है उसके मन में। नहीं देख सकता ऐसे मैं उसे भाई, नहीं देख सकता। दर्द होता है दिल में जब ऐसे देखता हूँ। निखिल की हरकतों ने उसे बहुत बड़ा घाव दिया है। फिर अचानक से उसकी मुझसे शादी हो गई, वो भी उसकी मर्जी के बिना पूछे। पता नहीं क्या बीत रही होगी उस पर। परमजीत ने राज को गले से लगा लिया। परमजीत,
उसके साथ इतना कुछ हुआ है तो कुछ वक्त दे, वो ठीक हो जाएगी। समय हर घाव को भर देता है। चल अब जा, फ्रेश होकर सो जा। दोनों भाई अंदर आए और राज अपने कमरे में जाकर बैठ गया। साक्षी ने अनु से बहुत बात करने की कोशिश की पर सब बेकार। अनु कपड़े बदलकर आंखें बंद करके लेट गई। साक्षी को भी लगा कि अनु सो रही है तो वो भी सो गई, पर अनु की आंखों में आंसू बह रहे थे और अपने नाखूनों को ही वो अपने हाथों से कुरेद रही थी। रह रहकर वो पल याद आ रहा था जब निखिल उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था। अगले दिन सुबह साक्षी उठी तो देखा अनु सो रही थी। साक्षी ने प्यार से उसके सर पर हाथ रखा तो अनु को तेज बुखार था, बहुत तप रही थी। बात यही थी कि पूरी रात अनु बाथरूम में शावर के नीचे बैठी बिना आवाज़ के रो रही थी। अपने आप को जहाँ जहाँ भी निखिल ने छुआ था वह रगड़ रही थी। फिर सुबह करीब 3 बजे कपड़े बदलकर बेड पर लेटी। नींद तो वैसे भी नहीं आ रही थी, बुखार के कारण वो बेहोश हो गई थी। साक्षी ने जल्दी से सबको आवाज़ लगाई और सबको बुलाया। राज को तो अनु की ऐसी हालत देखकर धड़कन ही रुक गई थी। बुखार चेक किया तो 103 के करीब था। रीना जी ने ठंडे पानी की पट्टियां अनु के सर पर करनी शुरू कर दी। राज, ठंडे पानी से भिगोने पर बुखार हुआ है और ये जो इसके हाथों और चेहरों पर और बाजू पर जो निशान है, इसका मतलब है अनुष्का अपने आप को देर तक पानी में रख अपने आप को साफ कर रही थी। साक्षी रोने लगी तो राज एक नज़र अनु को देख साक्षी को बाहर ले गया। राज जाते हुए, मम्मा मैं अनुष्का के जख्मों पर लगाने के लिए और बुखार के लिए मेडिसिन लेने जा रहा हूँ, आप तब तक ये पट्टियाँ करते रहना। सारिका अनु के पास बैठकर, माँ जी, कल ही अनु के साथ इतना बड़ा हादसा होते होते रह गया और उस सदमे ने बहुत गहरा जख्म दिया है इसे। पता नहीं कब बाहर निकलेगी इन सब से। रीना जी, बाहर आएगी हमारी बच्ची, इतने में हार नहीं मानेगी, बहुत हिम्मती है मेरी बच्ची। परमजीत भाई ने सारिका को यहीं रुकने के लिए कहा और खुद यश को तैयार कर स्कूल छोड़ने चला गया। सरबजीत जी भी सबको अनु का ध्यान रखने के लिए बोलकर बाहर किसी काम से चले गए। दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं रोकते हैं। मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में। तब तक ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में। तब तक के लिए शुक्रिया।